हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और हम आज उपस्थित हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ जनरली एन एप्रोप्रिएशन, मीन्स प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डिड में अगर अलाउ हो तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, अदरवाइज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं देना। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि टी.एस. ग्रेवाल की बुक से है। टी.एस. ग्रेवाल 2023 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर नंबर 1। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट में नीलकंठ एंड महादेव, इन दोनों का ये कैपिटल गिवन है। नीलकंठ एंड महादेव का कैपिटल गिवन है, नीलकंठ एंड महादेव का करंट अकाउंट भी गिवन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों ही अकाउंट जब मैंशनड है, इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड को, बिकॉज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर मैंशनड इन योर बैलेंस शीट। Then after profit and loss 8 lakh rupees, profit and loss for 2022-23 8 lakh rupees. Sundry assets, asset side में sundry assets rupees 30 lakh. During the year Mahadev's drawings were, महादेव ने ड्राइंग करी है 30,000 rupees की। Profit during the year ended 31st March 2023 is rupees 10 lakh. Okay, profit given है। Calculate interest on capital. Calculate interest on capital at the rate 5% per annum for the year ended 31st March 2023. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप 31 मार्च 2023 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। ठीक है, और हमारे पास जो कैपिटल का अमाउंट गिवन है, ये दोनों ही कैपिटल जो है ना, ये 31 मार्च 2023 का है। इट मीन्स इंटरेस्ट, ये जो कैपिटल है दोनों पार्टनर्स का, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है, कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो तो वहाँ पर हम दो अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्या होता है इसमें समझने के लिए, ये समझने के लिए, ओके, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी सॉल्यूशन में इसका ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा दूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिसन, नीलकंठ एंड महादेव, N4 नीलकंठ, M4 महादेव, ये क्रेडिट साइड। अगेन N4 नीलकंठ एंड महादेव M4 महादेव, ये डेबिट साइड। ध्यान देना, ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD कितना, नीलकंठ का 10 लाख रुपीज़, महादेव का भी 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ओके, ध्यान देना, जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड बनाते हैं तो यहाँ पर और क्या क्या रिकॉर्ड होता है, बाय बैलेंस BD। ध्यान से देखना, बाय बैलेंस BD, बाय कैश, किस बात के लिए, फॉर एडिशनल कैपिटल, ओके, और टू कैश, किस बात के लिए, तो कैपिटल विड्रॉल। ये हम लोगों ने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस करा है, कैपिटल विड्रॉल। ये चार बातें जो है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर नीलकंठ और महादेव का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओके, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और यहाँ पर कोई भी कैपिटल विड्रॉल नहीं हुआ, कोई भी एडिशनल कैपिटल लाया नहीं गया। इसका मतलब क्या, जो क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारा ओपनिंग कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ और महादेव का 5% पर एनम के रेट से कैलकुलेट कर देंगे। IOC फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले नीलकंठ का देखते हैं, नीलकंठ ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, मल्टीप्लाई 5/100, कितना होगा, 50,000 रुपीज़ नीलकंठ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड
महादेव, इसका भी जो ओपनिंग कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 50,000। इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ और महादेव का कैलकुलेट कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 30, एडिशन 2023। From the following balance sheet of long and short, two partners are here, long and short. Calculate interest on capital at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 2023. Here balance sheet is given. In balance sheet asset side, fixed assets 3 lakh and other assets 60,000. And liability side, longs capital 1,20,000, shorts capital 1,40,000 and general reserve. General reserve is 1 lakh rupees. Then during the year long withdrew rupees 40,000 and short withdrew rupees 50,000. ओके, ये दोनों की क्या है, ड्राइंग्स है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज 1,50,000 ऑन आउट ऑफ विच 1 लाख रुपीज वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, ये क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट है इनके पास, जो प्रॉफिट है इनके पास, उस प्रॉफिट में से क्या किया, प्रॉफिट 1,50,000 और इसमें से 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कहाँ गया, जनरल रिजर्व में। तो डिविजिबल प्रॉफिट इज 50,000 रुपीज़ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। And in this question, profit sharing ratio is not given. So as per the provision of Partnership Act 1932, longs and short profit sharing is 1:1. Okay, इक्वल होगा यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग 1:1। अब देखते हैं, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कब का, 31 मार्च, है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है 31 मार्च का आप कैलकुलेट करो। और हमारे पास जो कैपिटल गिवन है ना लॉन्ग एंड शॉर्ट का, वो भी 31 मार्च का है। और हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करा है कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना। तो पहले हम मिस्टर लॉन्ग और मिस्टर शॉर्ट का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग ओपीजी डॉट ओपनिंग कैपिटल। देखते हैं लॉन्ग और शॉर्ट का क्लोजिंग कैपिटल क्या है। पहले यहां हम नाम लिखेंगे लॉन्ग एंड देन आफ्टर शॉर्ट। क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग एंड शॉर्ट का गिवन है, यहाँ पर अमाउंट है 1,20,000 रुपीज एंड 1,40,000 रुपीज। ओके, 1,40,000 रुपीज क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स 40,000 एंड 50,000 दोनों के ड्राइंग्स को हम ऐड करने वाले हैं। ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे हम 40,000 लॉन्ग्स ड्राइंग एंड 50,000 शॉर्ट ड्राइंग। और इसके बाद जो प्रॉफिट है ना, एक्चुअली 150 में से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, तो डिविजिबल प्रॉफिट इज 50,000 विच इज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर्स के बीच में, लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो दोनों ही प्रॉफिट इन क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम उस प्रॉफिट को माइनस करेंगे 25,000 लॉन्ग से और 25,000 शॉर्ट से। ठीक है, निकल कर आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। देखो 1,20,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000 हो गया 1,35,000 रुपीज एंड शॉर्ट 1,40,000 प्लस 50,000 ड्राइंग माइनस 25,000 प्रॉफिट 1,65,000 रुपीज। इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% है। भाई देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, तो 1,35,000 का 8% और 1,65,000 का 8% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसका हो गया 13,200 रुपीज़ और 135 का 8%, ये हो गया 10,800 रुपीज़। तो इस तरह से हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर दे रहा हूँ, आप ऐसा करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, टी.एस. ग्रेवाल के बुक चैप्टर 1 एडिशन 2023। देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Amit and Bramit, okay, here is two partners. Amit and Bramit started business on 1st April 2022 with capitals of rupees 15 lakh and rupees 9 lakh respectively. On 1st October 2022, they decided that their capitals should be rupees 12 lakh each. Okay, मीन्स उन दोनों ने मिलकर 1 अक्टूबर 2022 को डिसाइड किया कि उनका जो कैपिटल है वो 12 लाख रुपए ईच होना चाहिए। The necessary adjustments in capitals were made by introducing or withdrawing by check. Okay, मतलब अगर कोई किसी का अगर एडिशनल कैपिटल हो गया तो वो कैश को क्या करेगा, जो एडिशनल कैपिटल उसको डिक्रीज कर देगा, और किसी की कैपिटल अगर कम हो गई तो वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएगा बिजनेस में। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, अमित का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 15 लाख है और 1 अक्टूबर से उसे क्या करना है 12 लाख, मीन्स 3 लाख रुपीज वो क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। पहले हम बात करते हैं अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 अप्रैल 2022 से बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया और 30 सितंबर 2022 तक अमित का जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है वो है 15 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट कितना 8/100 मल्टीप्लाई 6 मंथ के लिए हमने इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। फिर अगेन 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक कितना आएगा इसमें 12 लाख, क्योंकि कैपिटल को रिड्यूस किया, दोनों पार्टनर ने मिलकर ये डिसाइड किया है ना। दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रुपीज 12 लाख ईच। तो 12 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 6/100 नहीं होगा यहाँ पे, ये 6/12 होगा, मैंने 100 लिख दिया था, 6/12। ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख पे और 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख पे। 1 2 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60,000 और यहाँ पर 1 2 ये हो गया 1000, 8 6 48, ये हो गया 48,000। दोनों का सम टोटल कर दो, 1,08,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमित। और इसके बाद फिर ब्रमित की बारी, देखते हैं ब्रमित का क्या है। ब्रमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। ब्रमित का 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल जो है ब्रमित का 9 लाख है। ओके, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अमित ने 9 लाख रुपीस का कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहले 9 लाख का हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर 1 अक्टूबर से दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन अब 12 लाख हो जाए। इट मीन्स आगे का जो है 12 लाख का 8%, 12 लाख का 8% मल्टीप्लाई 6/12, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 36,000 पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके बाद फिर 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 48,000 नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 3 7 8 6 14, 84,000 रुपीज़ हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ब्रमित का। तो अमित का भी हमने कैलकुलेट कर दिया और ब्रमित का भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है,
आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टी.एस. ग्रेवाल की बुक, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 32। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट ₹20,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। दोनों का कैपिटल यहां पर गिवन है। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 2:3 and profit for the year is ₹1,500. Okay, their profit is 1,500. Show distribution of profits when there is no agreement except for interest on capital. अभी अभी मैंने कहा था, है ना, कि अगर पार्टनरशिप डेट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही गई है और दूसरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इस सिचुएशन में ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। फिर क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अभी मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट किया था, अभी मैंने डिस्कस किया था, और हमारी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, वहां पर भी ये मैटर जो है वो हमने डिस्कस करा है। ठीक है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले मोली, है ना, मोली नहीं, केस 1 व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। पहले हम मोली और भोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोली अमाउंट है 20,000 का 6%, 6/100 क्या हो गया ये, 6 2 12, 1,200। ओके, एंड देन भोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भोली's contributed capital is ₹10,000, rate of interest on capital is given in the question, that is 6%, और ये हो गया ₹600। ओ क्या हो गया ये, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800। ओ, और अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 1,500। क्या करें, हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो आइए देखते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो ऑफ मोली एंड भोली, 1,200 मोली का एंड 600 भोली का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2:1 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो ऑफ मोली एंड भोली। ठीक है, अब इस 1,500 अवेलेबल प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा यहाँ पर, सर यहाँ पर होगा, लिखेंगे यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है 1,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट IOC में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोली को मिलेगा कितना, सर मोली को मिलेगा 1,500 का 2/3 और भोली को मिलेगा 1,500 का 1/3। मीन्स मोली को 1,000 और भोली को 500, टोटल हो गया 1,500। ये हमने क्या किया, 1,500 जो नेट प्रॉफिट है इसे हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 1 सॉल्व। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अगले क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। भाई कह ही दिया इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो फिर करना क्या है हमें, बांट दो सीधा। प्रॉफिट कम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो लॉस। देखो मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूँ सेकंड पार्ट, ये बड़ा आसान है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो है कितना, 1,500। अभी हमने दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करवाया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
मोली का है कितना, मोली का है 1200 एंड भोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 600, इट मीन्स 1800 और यहाँ पर हो क्या गया है सर, यहाँ पर हो गया है लॉस कितने का, 300 का डिविजिबल लॉस, 300 का डिविजिबल लॉस। ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आया, अगर डेबिट साइड आया तो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और अगर क्रेडिट साइड आया तो डिविजिबल लॉस यहाँ पर पार्टनर्स को हम डेबिट करने वाले हैं। एंट्री होगी बाय मोलीज कैपिटल अकाउंट 300 मल्टीप्लाई, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन देखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3, ओके तो 2/5, ठीक है 2/5, 5 6 जा 30, 6 2 जा 120, 5 36, हाँ 6 12 और बाय भोलीज कैपिटल अकाउंट 300 मल्टीप्लाई 3/5, ये हो गया 180 और इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुई। जो लॉस हुआ है उसे हम मोली और भोली को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट, ये वीडियो फिनिश होने वाली है। तो हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमने सॉल्व किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए आप, स्टे सेफ, थैंक यू।